नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट से। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल। चेट्टी चंद्रू के लिए सामान्य अवकाश की घोषणा, राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को चेट्टी चंद्र महोत्सव के लिए राज्य के नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में जो है सामान्य अवकाश रहेगा। बड़ी घोषणा यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने जो है सामान्य अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यों में सभी बैंक एवं सभी शासकीय वित्तीय संस्थाएं, कोषालय, उप कोषालय, सहकारी बैंक जो है आदि खुले रहेंगे। उसके अलावा जो है अवकाश घोषित किया गया है। नया रायपुर स्थित सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कार्यालय खुले रहेंगे। चलिए अगली अपडेट की ओर नजर डाल लेते हैं। अगली अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां वापस काम पर लौटे तहसीलदार। जी हां, हड़ताल के बाद तहसीलदार वापस काम पर लौट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले आश्वासन के बाद वापस काम पर तहसीलदार लौट चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर थे ये तहसीलदार, और अब जो है मुख्यमंत्री ने इनसे बात की है और इसके बाद चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की खेत में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान फसलों के नुकसान का जायजा लेने विदिशा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ग्राम पटवारी खेड़ी में किसानों से बात की और कहा कि असमय बारिश, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के ऋण वसूली जो है स्थगित होगी। प्रभावित किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। गेहूं के पंजीयन के लिए पोर्टल पुनः खोला जाएगा ताकि छूटे हुए किसानों का जो है आवश्यक सुधार किया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि किसान भाई चिंता ना करें, आपका मुख्यमंत्री संकट की इस घड़ी में आपके साथ है। फसल में 50% से अधिक नुकसान पर अब 32,000 प्रति हेक्टेयर इसके अतिरिक्त फसल बीमा का पैसा देंगे। पशु हानि का पैसा भी सरकार देगी। मेहनत तो गई, लेकिन खाद, बीज, कीटनाशक, उन सब का खर्चा और अगला साल कैसा चले इसकी चिंता। लेकिन किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मन में तकलीफ होगी, मैं मानता हूं, लेकिन मैं हूं इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल कर ले जाऊं। हर खेत में मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि अगर आपकी फसलों को 50% से ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हम राहत की राशि देंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फसलों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। खेत में खड़ी बर्बाद फसलों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। सुजालपुर में भी किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की जो है बर्बाद हो चुकी फसलों का मुआवजे का डर सता रहा है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के लगभग 20 जिलों में हुई बर्बादी की बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश और ओलावृष्टि की ये तस्वीरें शुजालपुर की हैं। फसल कटाई की तैयारी में जुटे किसानों के पास अब अपनी बर्बादी पर रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। चंद दिनों की बारिश के चलते 6 महीने की मेहनत बेकार हो गई। ओले गिर रहे, ओलावृष्टि हो रही, काफी किसानों का नुकसान हो रहा है।
ना कोई सर्वे के आदेश हो रहे हैं, सिर्फ रिट्वीट हो रहा है कि किसान भाई हमारे कोई घबराए नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज रिट्वीट करके लाइव दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी? जब पूरी तरह किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी जब की जाएगी, या किसानों को सिर्फ आस दी जाती है? 2023 का चुनावी परिणाम क्या होगा इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन किसानों से मिलाते हैं जिनका नुकसान हो चुका है। क्या नाम है आपका? पंकज भाटिया। ये जो फसल बर्बाद हुई है ओलावृष्टि से, रोज पानी बरसात हो रही है, कितने % अभी तक नुकसान हो चुका है किसानों का? तो नुकसान तो 100% ही हो चुका है। अच्छा, इसमें कुछ निकलना ही नहीं है गेहूँ। हाँ। क्या क्या निकलेगा इसमें? अच्छा, ये सारी मशीनों नहीं है, ये गेहूँ जो निकलना है ये तो सारे बगदे में फेंक ही देगी। कैसे चला होगा? आपकी दिनचर्या कैसे चला होगा? ये फसल आपके हाथ में नहीं है ऐसे तो? चलनी नहीं है। दिनचर्या क्या है वो तो यह है, भगवान भरोसे ही नहीं है, नहीं तो भी सरकार है। तो सरकार क्या कर रही है? आपका क्या सरकार सरकार सर्वे का आदेश दे नहीं रही है। यहाँ अधिकारी लोग आ नहीं रहे हैं खेतों में अभी मुआयना तक कोई करना। जनप्रतिनिधि, कोई नेता आपके ग्राउंड रिपोर्ट देखने आया कि आपकी फसल खराब है? नहीं आया कोई भी। तो क्या संदेश देना चाहते हो सरकार को आपके माध्यम से? सरकार को जल्दी से जल्दी इसको सर्वे करना चाहिए, अधिकारी को निर्देश दे हाँ, कि सर्वे करे, न जो वाजिब है वो मूल्य हमारे किसान को दे। अच्छा। तो जीवन यापन करने की कुछ सुविधा मिल सके। अच्छा। तो अभी भी पानी की बरसात होने वाली है 22-23 तारीख तक, 23 मार्च तक काफी मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है। आपकी फसल पूरी तरह सड़ रही है, आड़ी हो चुकी है, क्या क्या करोगे इसके बाद? सर उसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हाँ। नहीं होगा। वो तो जेर खा के मरना है। खा के मरना ही है और कुछ भी नहीं बचा। तो किसान पूरी तरह हताश हो चुका है और कहीं ना कहीं किसान एक ही बात को रहा है कि सरकार सर्वे कराए, नहीं तो हम जहर खाने की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि किसान के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की अनादि ने बार बार कोशिश की है। सरकार को जल्दी से सर्वे का आदेश कराना चाहिए ताकि किसान संतुष्ट हो। एक तरफ सरकार अलग अलग चरणों में बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करने की बात कर रही है, वहीं शुजालपुर के किसानों का कहना है कि अभी तक न पटवारी और न ही तहसीलदार ने फसलों का सर्वे करवाया। जिन किसानों ने फसलों का बीमा करवाया था उन किसानों की फसलों का भी अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। खेत उजड़ चुके हैं, गेहूं की फसल सड़ने लगी है। किसानों के ऊपर कर्ज से लेकर परिवार का खर्चा और अगली बुआई के पैसों की किल्लत, इन तमाम कारणों के चलते किसान तनाव में है। किसान की कमर तोड़ बरसात हो रही है। ओलावृष्टि जहाँ देखी जा रही है, लगातार 15 दिनों से पानी का मौसम बना है और 15 दिनों से बरसात होती है। कल भी काफ़ी भारी बरसात हुई है और ओलावृष्टि हुई, जगह जगह किसान की फसल का नुकसान हो चुका है। अभी तक तो किसान के आंकड़े आके जाते थे कि 50 से 60% नुकसान, लेकिन 100% किसान के नुकसान हो चुके हैं। खड़ी फसल थी वो लौट चुकी थी, जिन फसलों को कटा दिया गया था वो फसलें पूरी तरह सड़ रही है, क्योंकि कटने के बाद जो खेत में फसलें पड़ी है वो पूरी तरह सड़ रही है। किसान खून के आंसू रो रहा है। सरकार कोई चिंता का विषय करने की बात नहीं है, चिंता का विषय करने के, लेकिन जनप्रतिनिधि ना कोई ऐसा अधिकारी जो जमीनी स्तर पर खेत पर आकर यहाँ बोले, किसानों के बीच में आके खड़ा हो कि हम आपकी फसल का सर्वे कर रहे हैं, आपको इतने % नुकसान मिलेगा। मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, माथे से हाथ लगा के भी बैठा है। किसान की चिंता बढ़ी है, बेमौसम बरसात हो रही है, उसमें किसान की जो फसल का नुकसान है मैं दिखाना चाहता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजपाल है सर। क्या नुकसान हुआ है आपका? सर मेरी फसल बारिश के कारण ओलावृष्टि हुई सर, उसके कारण टूट गई है सर। अच्छा, तो कितने % नुकसान हो गया? सर करीबन ये पहले तो करीबन 80% था सर, लेकिन अब पूरी तरह से लौट चुकी है सर पूरी फसल। क्या मांग रखते हो किसान आप सरकार से? सर सरकार से ये मांग रखते हैं सर हम कि वो हमारे फसल का सर्वे कराए सर, है ना, उचित किसानों को मतलब वो सही मुआवजा दिलवाए, और हमारा जो बीमा इंश्योरेंस कंपनी से बीमा है वो दिलवाए सर। आपने बीमा कर रखा है फसल हाँ का? करवा रखा है सर। क्या बोला बीमा कंपनी वालों ने? सर बीमा कंपनी को सर मैंने सूचित 10 दिन हो चुके हैं सर, मैंने को 10 दिन पहले मैंने सूचित कर दिया सर इस बात का। पहले बारिश हो चुकी सर 6-7 तारीख में, 8 तारीख में। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? तो सर उन्होंने अभी तक सर्वे नहीं किया सर। कोई सर्वे के लिए नहीं आया? नहीं किया सर। कोई गिरदावल पटवारी आपके यहाँ? कोई पटवारी कोई गिरदावल नहीं आया सर। अच्छा, आपने बीमा कराने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। आपने शिकायत भी कर रखी? हाँ सर, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को सूचित भी किया है। अच्छा, शिकायत हेल्पलाइन पे किया है मैंने सर, 181 नंबर पे सर। अच्छा, CM हेल्पलाइन पे। उसके बाद भी कोई किसान की तरफ ध्यान नहीं है? कोई किसान की तरफ ध्यान नहीं तो सर। जो नुकसान हुआ आपका घर परिवार कैसे चलाओगे अगर ऐसी स्थिति में नुकसान है, पूरी तरह फसल लौट गई है आपकी? सर घर परिवार कैसे चलाना ही मुश्किल है सर इस बात में, क्योंकि हम कैसे चलाएंगे सर, हमारे ऊपर कर्ज है सर, और उसके बाद में सर बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना सर पूरे, और फसल पूरी इस तरह से मतलब लौट गई है। अभी हमने सर उधार मतलब ये दवाई है खाद बीज है सर, उस हिसाब से उधारी ली सर, उसके चुकाना बाकी है।
है ना सर। किसान की फसल पूरी तरह लौट चुकी है। मैं पीछे विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा साइड में कि पूरी तरह किसान जितना भी बेमौसम बारिश के मारे पूरी तरह बर्बाद हो चुकी किसान की 100% किसान का नुकसान हो चुका है। अब जल्दी या तो सरकार सर्वे के आदेश दे, जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए और जहाँ तक बात होती है गिरदावली की, तहसीलदार की या फिर पटवारी की, लेकिन मौके वारदात पे कोई नहीं पहुँच रहा है। किसान अपनी फसल को काटे कैसे, क्योंकि किसान की फसल सड़ रही है, ना तो सोसाइटी खरीद रही है उस गेहूं को, ना किसान खा सकता है उस गेहूं को, ऐसी हालत हो चुकी है। आखिर किसान करे तो करे क्या? सिर्फ सरकार की तरफ टुकटुकी लगा के देखने का काम किया जा रहा है। सुजालपुर से संवाददाता ओम मेवाड़ा की रिपोर्ट। दमोह जिले के हटाव विकासखंड अंतर्गत आने वाले चौरईच और पाटन गांव में बारिश के बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में बनाई गेहूं की फसल जो है पानी में डूबकर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। खेतों में लबालब पानी भर चुका है। गेहूं के अलावा मसूर और मटर की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ कल बहुत बारिश हुई और 1 घंटा तक रुक। अब इसमें हम शासन से मांग चाह, बहुत नुकसान है। हमारे पाटन गांव में इतना पानी तेज से गिरो है और वो भी साथ में गिरो है। 1 घंटा पानी गिरो तो जम जाए और चना गेहूँ की नुकसानी भी बहुत ज़्यादा हो गई। और हम तो शासन से ये कहना चाहें कि हमें कहीं मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अविश्वास प्रस्ताव के मसले पर अपने आदेश को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नहीं। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प लाया जाता है, इसलिए कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है। गिरीश गौतम ने यह भी कहा कि यह विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो नियम अनुसार संकल्प लाते हैं या नहीं। ये जो हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम है, ये थोड़ा सा देखो, इसमें अध्याय 18 में नियम 145(1) है। कोई सदस्य जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड ग के अधीन किसी संकल्प को सूचना देना चाहे, उसे लिखित रूप में प्रमुख सचिव को देगा। संकल्प है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। और उनके पत्र की भाषा है कि हम विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ होता है, उसके खिलाफ नहीं होता। संकल्प की सुनिए, संकल्प की एक निर्धारित भाषा है, एक लाइन है, उसमें लिखा जाता है ये कि ये हम एक संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं कि इनको इसके पद से हटाया जाए। ये संकल्प आता है, ये है कि सदन संकल्प करता है ऐसा करके आएगा। वो नहीं लिया उन्होंने, परंतु उसके बाद उसमें नियम ये है कि जब ये इस तरह का संकल्प आएगा तो संकल्प आने के बाद उसमें हम कोई तारीख तय करेंगे, हम ही तय करेंगे, जिसके खिलाफ लाया गया वही तय करेंगे। 14 दिन बाद हम कोई तारीख दें, मैंने 14 दिन बाद उसमें विचार करेंगे, फिर कोई तारीख देंगे। तो 14 दिन बाद जो तारीख देंगे उसके बाद जो तारीख आएगी उस तारीख में विधानसभा के भीतर एक वो जो उनका संकल्प आएगा, उस संकल्प को हम विधायकों से पूछेंगे कि 14 दिन नहीं हुए। उसमें जो पूछा जाएगा कि इसमें दशांश चाहिए हमको, दशांश लोग खड़े हों, इसका समर्थन करते कि नहीं करते हैं। यदि दशांश लोग खड़े होकर के कहते हैं कि हाँ इसका हम समर्थन करते हैं, तब फिर उसमें डेट 10 दिन के भीतर की कोई डेट तय होगी जो बहस के लिए आएगी। ये प्रक्रिया सुनिए, मैं पहले क्लियर कर दूं। उनका अविश्वास प्रस्ताव है जो नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने जो उसमें आदेश किया है, आदेश में ये लिया कि हालांकि आपका ये अविश्वास प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है, पर लोकतंत्री परंपरा, संसदीय लोक, ये जो महू में आदिवासी युवती की मौत के बाद पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की मौत को लेकर आदिवासियों में असंतोष देखने को मिला है। मंगलवार को बैतूल में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद और कांग्रेस ने मिलकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही आदिवासी युवती की हत्या और पुलिस फायरिंग में मारे गए आदिवासी युवक की मौत को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आदिवासियों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। हाय हाय